प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1, 12 से 22 तक। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, वह धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। वह समझाता है कि वह ईश्वर जो जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए एक जीवन चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें आरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उनके मार्ग भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अनगति को सौभाग्यशील बनाता और सीख मारता है कि ईश्वर उनका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उनकी सहायता करेगा और उसे उनके विधर्मियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उनकी परीक्षा लें। हम उनकी घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उनका दावा है कि ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और न धर्मात्माओं के पुरस्कार में। प्रभु की वाणी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 2, 10 और 25 से 30। इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शीर पर्व निकट था। बाद में जब उनके भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं बल्कि गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहते थे, क्या यह वही नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं। जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसके यहां से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के अंश में यीशु की संभावित गिरफ्तारी के अफवाहों के बीच शिविर पर्व में भाग लेने के लिए यरूशलेम की गुप्त यात्रा का वर्णन है। लेकिन यीशु ने साहस पूर्वक यरूशलेम में भीड़ के सामने अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई और मंदिर में शिक्षा देना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से लोगों को आश्चर्य होने लगा कि अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। यीशु का मसीहाई दावा और यहूदिया या यहूदी प्रतिक्रिया के बीच यीशु ने दो अनोखे
और प्रतीत होने वाले इस निंदा वाले दावा किए। उसने दावा किया कि वह मसीहा है, परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति। यीशु ने अतिरिक्त दावा किया कि केवल वही परमेश्वर को जानता है, क्योंकि यीशु परमेश्वर से आया था। इस दावे के द्वारा यीशु ने यहूदियों के इस विश्वास का खंडन किया कि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से दिया गया परमेश्वर का पूर्ण और अंतिम रहस्य उद्घाटन था। इसके अलावा यीशु का मसीहा होने का दावा और दानियल द्वारा भविष्यवाणी किए गए मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के अनन्य और अंतरंग ज्ञान के साथ उन्हें लगा कि यह इस निंदा के अलावा और कुछ नहीं था। यहूदियों ने तर्क दिया कि नाजरेत से आया एक साधारण बढ़ई से भटकने वाला प्रचारक मसीहा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी को यह पता नहीं था कि मसीहा कहां से आएगा। यहूदी मान्यता के अनुसार मसीहा अप्रत्याशित रूप से जैतून पर्वत से निकलेगा, केद्रोन घाटी को पार करेगा, यरूशलेम शहर में प्रवेश करेगा, एलिसा नबी द्वारा अभिषेक किया जाएगा, शहर और मंदिर पर कब्जा करेगा और अपना मसीहा राज्य स्थापित करेगा। पहला पाठ में हमने सुना कि विधर्मी ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे, इसीलिए ईश्वर द्वारा भेजे गए धर्मात्मा को फंसाना चाहते थे। जब यीशु इस दुनिया में आए तो वे यीशु को पहचानने में असमर्थ थे और यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, बहुत बार हम भी ईश्वर के रहस्य को जान नहीं पाते हैं, उनकी योजना को समझ नहीं पाते हैं और ईश्वर पर दोषारोपण लगाते हैं। यहूदियों की तरह हम भी पक्षपाती हो सकते हैं और कभी कभी कलीसिया की शिक्षाओं को स्वीकार करने और उनका पालन करने से इनकार कर सकते हैं। हमें कलीसिया के शिक्षण अधिकार और पवित्र आत्मा द्वारा उनके मार्गदर्शन का सम्मान करने के लिए विनम्रता रखने की आवश्यकता है। हमें यीशु को अपने प्रभु और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने, प्रार्थना और संस्कारात्मक जीवन के माध्यम से उसका अनुभव करने और अपने जीवन को उसके प्रति समर्पित करने की आवश्यकता है। यहूदियों की तरह जो एक सुपर ह्यूमन या अलौकिक मसीहा के आश्चर्यजनक रूप से प्रकट होने की उम्मीद करते थे, हम भी केवल चमत्कारी और असाधारण घटनाओं में ईश्वर की तलाश करने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। अपने भीतर और अपने आसपास के सभी लोगों में उसकी उपस्थिति को अनदेखा करते हैं। तो आइए हम अपने लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि इस चालीसा काल में प्रभु यीशु को अपने समुदाय में अनुभव करें, पहचान सके और उसकी शिक्षा के अनुसार जी सके।